एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी को वेलकम। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर डिस्कस करेंगे हमारे ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के कंप्लीट कोर्स में हमारी नेक्स्ट कैटेगरी को। जैसे कि आप जानते हैं इसमें मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज होती हैं। हमने लास्ट वीडियो में सेफ्टी एंड योर व्हीकल वाली कैटेगरी को स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम। तो आज की इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारी नेक्स्ट कैटेगरी को भी स्टार्ट करेंगे, जो कि है वल्नरेबल रोड यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी एन ओल्डर पर्सन अबाउट टू क्रॉस द रोड अहेड। यानी आपको क्या करना चाहिए अगर आपके सामने एक बूढ़ा शख्स रोड क्रॉस कर रहा हो। ऑप्शन है, स्पीड अप टू गेट पास देम क्विकली, स्पीड बढ़ा के आगे निकल जाएं। स्टॉप एंड वेव देम अक्रॉस द रोड, या रुक के उन्हें इशारा करें कि वो रोड क्रॉस कर लें। बी केयरफुल, दे मे मिसजज योर स्पीड, या आप एहतियात करें क्योंकि वो हो सकता है उन्हें आपकी स्पीड का अंदाज़ा ना हो। या एक्सपेक्ट देम टू वेट फॉर यू टू पास, या आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके लिए इंतजार करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, इस सूरत में आप मुहतात रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर पासिंग लूज शीप ऑन द रोड। यानी अगर इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ भेड़ बकरियां वगैरह रोड पे खड़ी हो, तो आपको यहाँ पे किस तरह गुजरना चाहिए। ऑप्शन है, गो वेरी स्लोली, आप बड़ा आहिस्ता से गुजरें। ब्रीफली साउंड योर हॉर्न, या अपने हॉर्न की आवाज़ दें। हर्ड देम टू द साइड ऑफ द रोड, या उन्हें साइड पे इकट्ठा कर दें। या पास क्विकली बट क्वाइटली, या तेज़ी से निकले लेकिन शोर ज़्यादा ना करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस सूरत में आपको स्पीड कम करके आहिस्ता वहाँ से गुजरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मोटरसाइकिलिस्ट ऑफन लुक अराउंड ओवर देयर राइट शोल्डर जस्ट बिफोर टर्निंग राइट। कि मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो अपने राइट शोल्डर से पीछे की तरफ मुड़ के क्यों देखते हैं राइट टर्न लेने से पहले। ऑप्शन है, टू चेक फॉर ट्रैफिक इन देयर ब्लाइंड एरिया, कि ताकि उनके ब्लाइंड स्पॉट्स पे जो ट्रैफिक है वो उन्हें नजर आ जाए। इट हैव्स सम बैलेंस एज दे टर्न, या ये टर्न लेते वक्त बैलेंस करने में उन्हें मदद देता है। मोटरसाइकिल्स डोंट हैव मिरर्स, या क्योंकि मोटरसाइकिल में मिरर्स नहीं होते। या टू लिसन फॉर ट्रैफिक बिहाइंड, या ताकि पीछे वाले ट्रैफिक की आवाज़ सुन सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके ब्लाइंड एरिया में जो ट्रैफिक है वो उन्हें चेक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट वल्नरेबल रोड यूजर। इनमें से सबसे वल्नरेबल रोड यूजर कौन सा है। ऑप्शन है, कार ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, या मोटरसाइकिलिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, मोटरसाइकिल वाला जो है वो मोस्ट वल्नरेबल रोड यूजर है इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग पास ए लाइन ऑफ पार्क्ड कार्स, व्हाट शुड यू डू इफ ए बॉल बाउंसेस आउट इनटू द रोड। यानी फर्ज करें आप इस तरह की एक गली में जा रहे हैं जिसमें साइडों पे एक गाड़ियों की कतार लगी हुई है। तो अगर अचानक उनमें से एक बॉल बाहर रोड पे आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, स्टॉप एंड वेव द चिल्ड्रन अक्रॉस टू फैच द बॉल, यानी आप रुक जाएं और जिन बच्चों की बॉल रोड पे गिरी है उन्हें इशारा करें कि वो बॉल उठा लें। स्लो डाउन एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप फॉर चिल्ड्रन, या आप स्पीड कम कर लें और बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि हो सकता है अचानक कोई बच्चा बॉल उठाने के लिए निकल आए। या कंटिन्यू ड्राइविंग एट द सेम स्पीड एंड फ्लैश योर हेडलाइट्स, या सिर्फ अपनी हेडलाइट्स फ्लैश करें और सेम स्पीड पर ड्राइविंग करते रहें। या कंटिन्यू ड्राइविंग एट द सेम स्पीड एंड साउंड योर हॉर्न, या अपनी स्पीड वही रखें लेकिन अपने हॉर्न की आवाज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, इस सूरत में आपको स्लो होकर रुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा अचानक इन गाड़ियों के बीच में से निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल सिग्नल यू टू स्टॉप। यानी एक स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल जो है वो आपको रुकने का सिग्नल कैसे देगा। ऑप्शन है, बाय डिस्प्लेइंग ए रेड लाइट शो करके, बाय पॉइंटिंग टू चिल्ड्रन वेटिंग टू क्रॉस, या जो बच्चे क्रॉस करने का इंतजार कर रहे हैं उनकी तरफ इशारा करके, बाय गिविंग यू एन आर्म सिग्नल, एक आर्म सिग्नल देके, या बाय डिस्प्लेइंग अ स्टॉप साइन, या एक स्टॉप साइन डिस्प्ले करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, एक स्टॉप साइन शो करके वो आपको रुकने का सिग्नल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हीकल शुड यू अलाउ एक्स्ट्रा रूम एज यू ओवरटेक देम। कि इनमें से किस व्हीकल को आपको ओवरटेक करते वक्त ज़्यादा गैप रखना चाहिए। ऑप्शन है, रोड स्वीपर, ये जो रोड स्वीपिंग व्हीकल्स होते हैं, ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर, लॉरी जो बड़ी लॉरीज होती हैं, या बाइसिकल यानी साइकिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, साइकिल वालों को ओवरटेक करते वक्त आपको एक्स्ट्रा गैप रखना चाहिए ताकि आप हर तरह के इंसिडेंट से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नाइट व्हाट डज इट मीन इफ यू सी ए पेडेस्ट्रियन वेयरिंग रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग एंड कैरिंग ए ब्राइट रेड लाइट। यानी रात के वक्त अगर कोई शख्स एक ब्राइट रेड लाइट लिए हुए और रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग पहने हुए खड़ा हो तो आपको इसका क्या मतलब लेना चाहिए। ऑप्शन है, यूर अप्रोचिंग ए स्लो मूविंग व्हीकल, के आगे एक स्लो मूविंग व्हीकल है। यूर अप्रोचिंग एन ऑर्गेनाइज्ड वॉक, या आगे एक ऑर्गेनाइज्ड वॉक है। या यूर अप्रोचिंग ए ट्रैफिक डेंजर स्पॉट, या आगे एक डेंजर स्पॉट है। यूर अप्रोचिंग रोड वर्क्स, या आगे रोड वर्क्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, इसका मतलब है कि आगे एक ऑर्गेनाइज्ड वॉक चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रोड यूजर्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू सी व्हेन यू रिवर्सिंग योर कार। कि इनमें से किस रोड यूजर को देखना सबसे मुश्किल होता है रिवर्स करते वक्त। ऑप्शन है, चिल्ड्रन यानी बच्चे, साइकिलिस्ट यानी साइकिल वाले, कार ड्राइवर्स यानी कार के ड्राइवर्स, या मोटरसाइकिलिस्ट यानी मोटरसाइकिल वाले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, बच्चे रिवर्स करते वक्त आपको इजीली नजर नहीं आते इसलिए आपको उनका खास ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का क्या मतलब है। ऑप्शन है, नो साइकिलिंग, या साइकिलिंग अलाउड नहीं है। साइकिल पार्किंग ओनली, ये पार्किंग सिर्फ साइकिल्स के लिए है। साइकिल रूट अहेड, आगे साइकिल के लिए रूट है। या एंड ऑफ साइकिल रूट, ये साइकिल रूट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, ये बता रहा है कि आगे साइकिल रूट शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड यू रिएक्ट टू इनएक्सपीरियंस ड्राइवर्स।
कि आपको इनएक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए किस तरह रिएक्शन देना चाहिए। ऑप्शन है ओवरटेक देम एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसे ओवरटेक करें। फ्लैश योर हेडलाइट्स टू इंडिकेट दैट इट्स सेफ फॉर देम टू प्रोसीड, या अपनी हेडलाइट्स को फ्लैश करें ये इंडिकेट करने के लिए कि उनके लिए ओवरटेक करना या आगे बढ़ना सेफ है। या बी पेशेंट एंड प्रिपेयर फॉर देम टू रिएक्ट मोर स्लोली, या आप थोड़ा सब्र से काम लें और ये बात समझें कि क्योंकि वो भी इनएक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं तो उन्हें रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। या साउंड योर हॉर्न टू वार्न देम ऑफ योर प्रेजेंस, या उन्हें वार्निंग देने के लिए अपने हॉर्न की आवाज़ दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। इस सूरत में आप थोड़ा सब्र से काम लें और इस बात को अपने ज़हन में रखें कि वो इनएक्सपीरियंस ड्राइवर होने की वजह से रिएक्ट करने में टाइम ज़्यादा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मोटरसाइकिलिस्ट यूज डिप्ड हेडलाइट्स इन डे लाइट, कि मोटरसाइकिल वाले दिन के वक्त डिप्ड हेडलाइट्स यूज़ क्यों करते हैं। ऑप्शन है टू स्टॉप द बैटरी ओवर चार्जिंग, कि ताकि बैटरी ओवर चार्ज ना हो। टू इम्प्रूव द राइडर्स विजन, ताकि राइडर को रोड सही से नजर आए। सो दैट द राइडर कैन बी सीन मोर इजीली, या ताकि दूसरों को वो राइडर सही से नजर आए। या द राइडर इज इन्वाइटिंग यू टू प्रोसीड, या वो राइडर आपको ये बता रहा है कि आप आगे निकल जाएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। मोटरसाइकिल वाले दिन के वक्त डिप्ड हेडलाइट्स इसलिए ऑन रखते हैं ताकि दूसरे रोड यूजर्स को वो इजीली नजर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ड्राइविंग इन स्लो मूविंग क्यू ऑफ ट्रैफिक, व्हाट शुड यू डू जस्ट बिफोर चेंजिंग लेन, कि फ़र्ज़ करें आप एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें लंबी कतार लगी हुई है ट्रैफिक की और सारे स्लो जा रहे हैं क्योंकि रश ज़्यादा है। तो अगर आपने लेन चेंज करनी हो तो आपको चेंज करने से बिल्कुल पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन है चेंज डाउन टू फर्स्ट गियर, कि पहले गियर पे हो जाएं। लुक फॉर मोटरसाइकिलिस्ट फिल्टरिंग थ्रू द ट्रैफिक, या आप मोटरसाइकिलिस्ट को तलाश करें जो कि ट्रैफिक में निकल रहे हो। गिव ए स्लो डाउन आर्म सिग्नल, या स्लो होने का आर्म सिग्नल दें। या साउंड द हॉर्न एंड फ्लैश योर लाइट्स, या हॉर्न की आवाज़ दें और अपनी लाइट्स को फ्लैश करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। अगर आपने लेन चेंज करनी है रश वाली जगह पे तो वहाँ पे आपको जो मोटरसाइकिल वाले ट्रैफिक के बीच में से घुस के निकल रहे होते हैं उनका खास ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर फॉलोइंग टू साइकिलिस्ट एज दे अप्रोच ए राउंड अबाउट इन द लेफ्ट हैंड लेन, वेयर वुड यू एक्सपेक्ट द साइकिलिस्ट टू गो, यानी फ़र्ज करें आप दो साइकिलिस्ट को लेफ्ट लेन में फॉलो कर रहे हैं और आगे एक राउंड अबाउट आ रहा है, वो साइकिलिस्ट किस तरफ जाएंगे। ऑप्शन है लेफ्ट, यानी सिर्फ लेफ्ट को, एनी डायरेक्शन वो कहीं भी जा सकते हैं, स्ट्रेट अहेड सीधा आगे जाएंगे, या राइट यानी राइट को जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। वो इस सूरत में दोनों साइकिल जो है लाजमी नहीं है एक ही डायरेक्शन में जाए, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग इन टाउन व्हाई शुड यू बी केयरफुल इफ देयर इज अ बस एट अ बस स्टॉप ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, यानी फ़र्ज करें आप किसी टाउन में ड्राइविंग कर रहे हैं तो अगर जिस साइड पे आप ड्राइव कर रहे हैं उसकी दूसरी साइड पे बस स्टॉप है और वहाँ पे बस रुकी हुई है तो आपको ज़्यादा एहतियात क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन है द बस माइट मूव ऑफ सडनली, कि हो सकता है अचानक वो बस स्टार्ट हो जाए और चलने लगे। द बस माइट रिमेन स्टेशनरी, हो सकता है वो बस वहीं खड़ी रहे। द बस माइट हैव ब्रोकन डाउन, हो सकता है बस खराब हो गई हो। या पेडेस्ट्रियंस माइट कम फ्रॉम बिहाइंड द बस, या हो सकता है उस बस में से निकल के पेडेस्ट्रियंस अचानक बाहर आ जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन। हो सकता है उस बस में से उतरे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो अचानक रोड पे आ जाए, इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू अलाउ एक्स्ट्रा रूम व्हाइल ओवरटेकिंग ए मोटरसाइकिलिस्ट ऑन ए विंडी डे, कि एक ऐसे दिन में जिसमें हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो आपको मोटरसाइकिलिस्ट को ओवरटेक करते वक्त ज़्यादा गैप क्यों रखना चाहिए। ऑप्शन है द राइडर मे बी ट्रेवलिंग फास्टर देन नॉर्मल, हो सकता है वो जो मोटरसाइकिल वाला है वो नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड पे जा रहा हो। द राइडर में स्टॉप सडनली, हो सकता है वो अचानक रुक जाए। द राइडर में टर्न ऑफ सडनली टू गेट आउट ऑफ द विंड, या हो सकता है वो अपनी मोटरसाइकिल बंद कर दे ताकि वो हवा से बच सके। या द राइडर मे बी ब्लोन इन फ्रंट ऑफ यू, या हो सकता है वो राइडर अचानक हवा की वजह से आपके सामने ही एक साइड पे होने लगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, कि क्योंकि हवा तेज़ होने की सूरत में जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी हवा उन्हें एक साइड पे कर सकती है, लिहाजा आपको ज़्यादा गैप रखना चाहिए ताकि अगर हवा की वजह से वो किसी साइड पे हो जाता है तो आप इंसिडेंट वगैरह से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अप्रोचिंग ए राउंड अबाउट, व्हाट शुड यू डू इफ देयर आर हॉर्सेस बीइंग रिडन इन फ्रंट ऑफ यू, यानी फ़र्ज़ करें आप आगे एक राउंड अबाउट की तरफ जा रहे हैं लेकिन आपके सामने कुछ हॉर्स राइडर्स जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है साउंड योर हॉर्न एज ए वार्निंग, वार्निंग के तौर पे अपने हॉर्न की आवाज़ दें। एक्सेलरेट पास्ट एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके तेज़ी से निकल जाएं। ट्रीट देम लाइक एनी अदर व्हीकल, या बिल्कुल किसी नॉर्मल व्हीकल की तरह उसे भी ट्रीट करें। या गिव देम प्लेंटी ऑफ रूम, या उन्हें काफ़ी जगह दें यानी उनके साथ गैप ज़्यादा रखें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, आपको इस सूरत में गैप ज़्यादा रखना चाहिए ताकि वो हॉर्स राइडर्स ईजिली जिधर जाना चाहते हैं जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन शुड यू टेक व्हेन यू सी फ्लैशिंग एम्बर लाइट्स अंडर द स्कूल वार्निंग साइन, यानी अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक स्कूल साइन के नीचे फ्लैशिंग लाइट्स हों तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है रिड्यूस स्पीड अंटिल यूर क्लियर ऑफ द एरिया, यानी आप अपनी स्पीड कम कर लें जब तक आप इस एरिया से निकल ना जाए। इंक्रीज योर स्पीड टू क्लियर द एरिया क्विकली, या स्पीड बढ़ा लें ताकि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। या कीप अप योर स्पीड एंड साउंड द हॉर्न, या अपनी स्पीड सेम रखें और हॉर्न की आवाज़ दें। या वेट एट द लाइट्स अंटिल द स्टॉप फ्लैशिंग, या स्लाइड पे आके रुक जाएं और इंतज़ार करें जब तक कि फ्लैश होना बंद ना हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। इस सूरत में आपको स्पीड कम करके ड्राइव करना है जब तक आप इस एरिया से निकल ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज टोकेन क्रॉसिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रॉसिंग्स, कि टोकेन क्रॉसिंग दूसरी क्रॉसिंग से मुख्तलिफ कैसे है। ऑप्शन है साइकिलिस्ट कैन यूज इट,
क्योंकि साइकिलिस्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स कंट्रोल्ड बाय ट्रैफिक वार्डन, या इसे ट्रैफिक वार्डन कंट्रोल करता है। इट्स कंट्रोल्ड बाय 2 फ्लैशिंग लाइट्स, इसे 2 फ्लैशिंग लाइट्स कंट्रोल करती हैं। या मॉब राइडर्स कैन यूज़ इट, या क्योंकि इसे मॉब राइडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। ये इसलिए दूसरी क्रॉसिंग से मुख्तलिफ है क्योंकि पैदल लोगों के साथ साथ साइकिलिस्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। Next question, you are approaching this roundabout. What should you do when a cyclist is keeping to the left while signaling to turn right? यानी फर्ज करें इस तरह की एक सिचुएशन है जिसमें आगे एक राउंडाबाउट है और आपके सामने एक साइकिलिस्ट जा रहा है जो है लेफ्ट साइड पे, लेकिन उसने राइट टर्न लेने का सिग्नल दिया हुआ है। ऑप्शन है अस्यूम दे टर्निंग लेफ्ट, कि आप ये अस्यूम करें कि उसने लेफ्ट ही जाना है। अलाउ देम स्पेस टू टर्न, या उसे टर्न लेने के लिए जगह दें। साउंड योर हॉर्न, हॉर्न की आवाज़ दें। या ओवरटेक देम, उसे ओवरटेक करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। इस सूरत में आपको उसे टर्न लेने के लिए जगह देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मोटरसाइकिलिस्ट वेयर ब्राइट क्लोथिंग? कि मोटरसाइकिल वाले ब्राइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? ऑप्शन है, इट हेल्प्स कीप देम कूल इन समर, कि गर्मियों में उन्हें ठंडा रखने में मदद देती है। दे मस्ट डू सो बाय लॉ, ये कानून है इसलिए। द कलर्स आर पॉपुलर, क्योंकि वो कलर ज़्यादा पॉपुलर हैं। या टू मेक देम मोर विजिबल, या ताकि वो दूसरों को इजीली नजर आ जाए इसलिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन। वो अपने आप को ज़्यादा विजिबल बनाने के लिए ब्राइट कलर के कपड़े यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ए साइकिलिस्ट, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू विश टू टर्न लेफ्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस अहेड? यानी फर्ज करें आप एक साइकिलिस्ट के पीछे हैं लेकिन आपने थोड़े ही फासले बाद लेफ्ट का टर्न लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, ओवरटेक द साइकिलिस्ट बिफोर यू रीच द जंक्शन, कि जंक्शन पे पहुंचने से पहले आप साइकिलिस्ट को ओवरटेक करें। गो अराउंड द साइकिलिस्ट ऑन द जंक्शन, या जंक्शन पे आप साइकिलिस्ट से आगे निकल के टर्न ले लें। पुल अलॉन्ग साइड द साइकिलिस्ट एंड स्टे लेवल अंटिल आफ्टर द जंक्शन, या आप साइकिलिस्ट के बिल्कुल साइड पे हो जाएं और उसके साथ ही रहें जब तक आप जंक्शन पे पहुंच न जाएं। या होल्ड बैक अंटिल द साइकिलिस्ट हैज पास द जंक्शन, या आप पीछे ही रहें जब साइकिलिस्ट जंक्शन से गुजर जाए तब आप टर्न लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन। आपको चाहिए कि आप साइकिलिस्ट के पीछे ही रहें, जब वो साइकिलिस्ट जंक्शन से गुजर जाए उसके बाद आप टर्न ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू सी ए पेडेस्ट्रियन कैरिंग ए वाइट स्टिक दैट आल्सो हैज ए रेड बैंड, व्हाट डज दिस मीन? यानी फर्ज करें इस तरह की एक सिचुएशन है जिसमें एक पेडेस्ट्रियन है यानी पैदल शख्स है जिसके हाथ में एक स्टिक है जो वाइट कलर की है और उस पर रेड कलर के बैंड्स है। तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है, दे हैव लिमिटेड मोबिलिटी, कि वो ज़्यादा हरकत नहीं कर सकते। दे आर ब्लाइंड, या वो अंधे हैं। दे आर डेफ एंड ब्लाइंड, या वो बहरे और अंधे हैं। या दे आर डेफ, वो सिर्फ बहरे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। स्टिक का मतलब ये है कि जो शख्स ये स्टिक लेके जा रहा है वो अंधा और बहरा है, तो इस सूरत में आपको खास एहतियात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वेटिंग टू कम आउट ऑफ ए साइड रोड, व्हाई शुड यू लुक केयरफुली फॉर मोटरसाइकिल्स? यानी फर्ज करें आप किसी साइड रोड से मेन रोड की तरफ आने वाले हैं, तो आपको मोटरसाइकिल्स का खास ख्याल क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन है, मोटरसाइकिल्स कैन इजीली बी हिडन बिहाइंड ऑब्स्ट्रक्शंस, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो इजीली किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे छुप जाते हैं। मोटरसाइकिल्स हैव राइट ऑफ वे, ये उन्हें रास्ते का हक हासिल है। ये मोटरसाइकिल्स आर यूजुअली फास्टर देन कार्स, ये क्योंकि उनकी स्पीड आमतौर पर गाड़ियों से ज़्यादा होती है। या पुलिस पेट्रोल्स ऑफन यूज़ मोटरसाइकिल्स, या क्योंकि पुलिस पेट्रोल वाले जो हैं वो अक्सर मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं इसलिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, क्योंकि जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो इजीली किसी भी चीज़ के पीछे छुप जाते हैं और वो आमतौर पे इजीली नज़र नहीं आते, इसलिए आपको साइड रोड से मेन रोड की तरफ जाते हुए उनका खास ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ड्रिवन अप टू पेलिकन क्रॉसिंग, व्हाट मस्ट यू डू व्हाइल द एम्बर लाइट इज फ्लैशिंग? यानी फर्ज करें आप एक पेलिकन क्रॉसिंग पे पहुंच चुके हैं, तो अगर एम्बर लाइट यानी येलो लाइट जो है वो फ्लैश कर रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, ऑलवेज वेट फॉर द ग्रीन लाइट बिफोर प्रोसीडिंग, कि ग्रीन लाइट का इंतजार करें। सिग्नल द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस, या जो भी पैदल शख्स वहाँ पे खड़ा हो उसे सिग्नल दे के वो क्रॉस कर ले। वेट फॉर द रेड एंड एम्बर लाइट बिफोर प्रोसीडिंग, या रेड और एम्बर दोनों का इंतजार करें, जब वो दोनों लाइट्स चल जाएं तब आप आगे जाएं। या गिव वे टू एनी पेडेस्ट्रियंस ऑन द क्रॉसिंग, या जो भी पेडेस्ट्रियन अभी क्रॉसिंग पे मौजूद है यानी अभी क्रॉस कर रहा है आप उसे रास्ता दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन। इस सूरत में आपने इंतजार करना है और जो लोग अभी क्रॉसिंग कर रहे हैं उन्हें रास्ता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दीज रोड मार्किंग्स? कि इन रोड मार्किंग्स का क्या मकसद है? ऑप्शन है, टू इंश्योर चिल्ड्रन कैन सी एंड बी सी व्हेन दे क्रॉसिंग द रोड, यानी ये मेक श्योर करने के लिए कि बच्चे इधर उधर देख सकें और ताकि जो गाड़ी वाले ड्राइवर्स हैं उन्हें भी बच्चे नज़र आ सकें जब वो इस तरह की इसी रोड को क्रॉस कर रहे हों। टू इंश्योर डिलीवरी व्हीकल्स हैव ईजी एक्सेस टू द स्कूल, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो डिलीवरी व्हीकल्स होती हैं वो इजीली स्कूल एक्सेस कर सकें। या टू इनेबल पेरेंट्स टू पिकअप और ड्रॉप ऑफ चिल्ड्रन सेफ्टी, या ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को इजीली पिकअप या ड्रॉप ऑफ कर सकें। या टू इनेबल टीचर्स टू हैव क्लियर एक्सेस टू द स्कूल्स, या ताकि जो टीचर्स हैं वो इजीली स्कूल जा सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। ये इसलिए है ताकि बच्चे रोड इजीली क्रॉस कर सकें और ऐसा करते वक्त वो दूसरे ड्राइवर्स को और रोड यूजर्स को इजीली नजर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वुड यू सी दिस साइन? कि आपको ये साइन कहाँ मिलेगा? ऑप्शन है, एट ए प्लेग्राउंड एंट्रेंस, किसी प्लेग्राउंड की एंट्रेंस पे। एट ए पेडेस्ट्रियन ओनली एरिया, किसी ऐसे एरिया पे जो सिर्फ पैदल लोगों के लिए हो। ऑन ए स्कूल बस, किसी स्कूल बस पे। या नियर ए स्कूल क्रॉसिंग पे। तो
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, स्कूल बस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैजर्ड शुड यू स्पेशली बी अवेयर ऑफ इफ यू टर्निंग लेफ्ट इनटू साइड रोड, कि अगर आप लेफ्ट लेके किसी साइड रोड में जाने वाले हैं तो आपको किस हैजर्ड से खास तौर पे अवेयर होना चाहिए। ऑप्शन है वन वे स्ट्रीट से, पार्क व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ उस रोड पे पार्क की गई हो, पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल लोग, या ट्रैफिक कंजेशन यानी ट्रैफिक का जैम होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, जो पैदल लोग रोड की साइड पे चल रहे होते हैं आपको उनका खास ख्याल रखना चाहिए। तो हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यूर ड्राइविंग एट नाइट, व्हाट शुड यू डू इफ यूर डेजर्ट बाय व्हीकल बिहाइंड यू, यानी फर्ज करें आप रात के वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके पीछे भी कोई गाड़ी आ रही है, तो अगर उसकी लाइट्स की वजह से आपकी आंखों में लाइट पड़े और आप डेजल हो जाएं तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन हैं, स्विच योर रियर लाइट्स ऑन एंड ऑफ, अपनी बैक लाइट्स को ऑन और ऑफ करें, ब्रेक शार्पली टू स्टॉप, या जल्दी से ब्रेक दबाएं, सेट योर मिरर एंटी डेजल पोजीशन, या अपने मिरर को इस तरह पोजीशन करें कि वो लाइट आपकी आंखों में ना लगे, या सेट योर मिरर टू डेजल द अदर ड्राइवर, या अपनी लाइट को इस तरह पोजीशन करें कि वो लाइट वापस उसी ड्राइवर की आंखों में लगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, आपको मिरर को इस तरह कर देना चाहिए कि लाइट आपकी आंखों में ना लगे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।